अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बनाएंगे आलू का पराठा। इंतहाई मज़ेदार और दूसरे पराठों से डिफरेंट। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। हमें चाहिए आलू बॉईल किए हुए, और हमें चाहिए ये देखिए हमारे पास एक कटी हुई प्याज, 2 से 3 हरी मिर्च कटी हुई, और ये है 2 से 3 चम्मच केचप, और ये हमारे पास ऑयल घी जो भी आप यूज़ करना चाहो, और ये हमारे पास है कुटी हुई सुरख मिर्च और नमक हस्बे ज़ायक़ा, और ये हमारे पास है ज़ीरा 1 चम्मच और 1 चम्मच सूखा धनिया, और ये हमारे पास है मेथी। आलू को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। आलू हमारे मैश हो गए हैं। अब हम इसमें जो हमने चीज़ें हैं ऐड करनी है वो हम इसमें ऐड करेंगे। देखिए हमारे पास ये जो हमने एक अदद प्याज कटिंग किया हुआ था ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये जो हमने हरी मिर्ची कटिंग करके रखी हुई थी ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये थोड़ा स्पाइसी ही हमें अच्छा लगेगा। और ये हमारे पास नमक और मिर्च थी ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये हमारे पास था ज़ीरा और सूखा धनिया ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और फ्लेवर के लिए ये 1 चम्मच हम तकरीबन हाफ चम्मच ये हम इसमें ऐड कर देंगे। आपको ज़्यादा पसंद हो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब हम इस सारे मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे। बेलने के साथ बनाना चाह रहे हो आप बेलने के साथ बना लें। इसको हम थोड़ी सी चपाती बनाएंगे। हमने चपाती को इतना बेल लिया है। अब ये जो हमारे पास सब मसाला अप्लाई कर लिया है हमारा, फिर हम इस पर तकरीबन ये 1 चम्मच जितना आपको फ्लेवर पसंद हो हम इसके अंदर केचप ऐड कर देंगे। ये देखिए हम इसके अंदर केचप ऐड कर देंगे, और तकरीबन हाफ स्पून के हिसाब से इसमें थोड़ा सा ऑयल हम ऐड कर देंगे। फिर इसको हम चारों तरफ से पलट के इसको ऐसे वैसे करके हम बंद कर लेंगे। सारे को बंद करने के बाद फिर हम इसको दोबारा से फिर बेल कर चपाती बनाएंगे। इसको इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। देखिए स्लो से कर लेंगे हम कि हमारा पराठा चारों तरफ से नीचे से बन गया। फिर हम इसको ऐसे स्लो पलटते हैं। इसको ऐसे करके हमने इसको पलट लिया। इसके ऊपर आप जितना ऑयल यूज़ कर सकते हो उतना ऑयल डालें। क्या हमारा रेडी है। अब हम इसको निकालेंगे। गाइस पराठा हमारा रेडी है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और देखने में भी क्रिस्पी है। आप इसको दही और केचप के साथ खा सकते हैं। बहुत मज़े का है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।